बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 43rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ एल्गोरिदम्स हमारे पास प्रीएम्प्टिव हैं, कुछ नॉन प्रीएम्प्टिव हैं। तो आपको आई होप आइडिया होगा कि प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम कौन से होते हैं और नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम कौन से होते हैं। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम पहले बात कर लेते हैं। वो एल्गोरिदम जिनको अगर एक दफ़ा सीपीयू अलॉट कर दिया जाए, ऐसे प्रोसेस जिनको एक दफ़ा सीपीयू अलॉट कर दिया जाए तो उससे सीपीयू वापस ले लिया जाता है या लिया जा सकता है। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में ऐसा नहीं होता। अगर एक दफ़ा एक प्रोसेस को सीपीयू दे दिया जाए तो उससे हम क्या गेट बैक नहीं कर सकते सीपीयू को। तो ये बेसिकली प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे, जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग कहती क्या है, एक सिंपल सी हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहले लफ्ज़ों पे गौर करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब ये है कि जो पहले आएगा उसे पहले सर्व किया जाएगा। जैसे कि हम एक बैंक में जाते हैं तो हमारे पास एक क्यू बनी होती है। अगर बहुत ज़्यादा पर्सनस हैं तो जो पहले आता है उसका चेक पहले प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद जो आता है इसी तरह इसी फैशन में काम होता है। जो पहले आता है वो अपना पहले काम करवाता है और निकल लेता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ये सीपीयू का सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है, जिसमें पहले जो प्रोसेस आएगा उसको पहले सीपीयू दिया जाएगा, वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और वो निकल लेगा। फिर जो उसके बाद प्रोसेस आया होगा वो अपना काम करेगा और वो निकलेगा। वो कितने भी क्वांटम टाइम हो, जैसे कि एक प्रोसेस होता है फॉर एग्जांपल वो 10 क्वांटम टाइम चलता है। क्वांटम टाइम इज़ द बेसिकली टाइम यूनिट आप कह सकते हैं, जो कि बहुत मिनिमम होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है, आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो जितना भी उसने एग्जीक्यूट होना होता है एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद चला जाता है। या मॉल वगैरह में आप देखते हैं लाइन वगैरह लगी होती है, या किसी आप कह लें रेस्टोरेंट के सामने वहाँ पे एक लाइन लगी हुई थी। जो फर्स्ट पे आएगा उसको फर्स्ट पे सर्व किया जाएगा और वह निकल लेगा। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो हमारा एल्गोरिदम है ये भी ऐसे ही काम कर रहा है। जो पहले प्रोसेस आता है उससे पहले एंटरटेन किया जाता है और वो चला जाता है, फिर नेक्स्ट जो होगा क्यू में उसको एंटरटेन किया जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इज द simplest CPU scheduling algorithm. It says that the process that enters first should get CPU first. मतलब जो पहले आएगा उसको पहले CPU मिलना चाहिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम इज ईजी टू अंडरस्टैंड। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है ये बहुत ईजी होता है समझना, क्योंकि आपको भी रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझ आती है। इट इज़ बेसिकली अ क्यू लाइक दूर वी इन बैंक शॉप्स और मतलब के बाकी जगह पे जिस तरह हम क्यू में एक लगे हुए होते हैं, तो उसी की एग्जांपल वो दे रहा है कि बेसिकली इस तरह से ये हमारे पास बहुत अ ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम कि इसमें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वेट करना पड़ सकता है। कैसे कि एक पर्सन जो है यहाँ पे ये ब्लैक शर्ट वाला खड़ा हुआ है, अब देखिए कितनी लंबी कतार है। हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका काम 15-15 20-20 मिनट आधे घंटे का होगा, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। जो प्रोसेस मतलब कि बहुत पीछे होता है तो उसको हो सकता है वेट ज़्यादा करना पड़े। तो ये एक मतलब कि प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक है। लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में ये होता है कि जिनका छोटा काम होता है उसको पहले कर दिया जाता है, जो लॉन्गर होते हैं उनको मतलब साथ ही साथ कुछ ना कुछ किया जाता है, तो वो एक अलग क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक ये बता रहा है। खैर इसको बाद में देखते हैं। आपको आई होप सिंपल ये पता चला होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम क्या होता है, कि जो पहले आता है उससे पहले सीपीयू अलॉट किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करना जा रहे हैं और देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। ठीक है, सपोज दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3 दैट अराइव इन ऑर्डर शोन बिलो। कहता है जो कि अराइव टाइम या स्टार्टिंग टाइम सबका 0 है, एक ही टाइम पे आए हैं, लेकिन हम उसको इस ऑर्डर में रखते हैं कि प्रोसेस 1 पहले है, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इस ऑर्डर। द अराइवल टाइम हमने 0 कर दिया क्योंकि इसको हम अभी तक नहीं देख रहे, इसको सबको 0, बट द सिस्टम हैज़ डिसाइडेड टू सर्व देम इन दिस ऑर्डर। मतलब इस ऑर्डर में जो हमारा सिस्टम में इनको सर्व करना चाहता है, पहले प्रोसेस 1 को, फिर प्रोसेस 2 को, फिर प्रोसेस 3 को। प्रोसेस 1 जो है इसका बस टाइम कितना है या कितने यूनिट टाइम वो चलेगा, 24 यूनिट टाइम चलेगा प्रोसेस 1। प्रोसेस 2
3 यूनिट टाइम चलेगा और प्रोसेस 3 जो है 3 यूनिट टाइम चलेगा। ये बेसिकली एक प्रोसेस कितने टाइम चलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इतना दिया हुआ होगा, इसके बाद की गेम जो है ये आपने स्टार्ट करनी है। अच्छा, बेसिकली ये आपको दिया होगा एक टेबल जिसमें प्रोसेसेस, स्टार्टिंग टाइम और बस टाइम के एक प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगा, और आपने कैलकुलेट क्या करना होता है, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना होता है। अब एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिनिशिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। वो आपका बेसिकली मोटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आने के बाद हमारे पास गैंट चार्ट आ गया, ठीक है। गैंट चार्ट में क्या होता है, गैंट चार्ट बेसिकली हम कैसे बनाते हैं, ऐसे हम गैंट चार्ट बनाते हैं जो जिसमें एक पाइपलाइन को हम शो कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहला हम प्रोसेस लिखते हैं, उसमें हम स्टार्टिंग टाइम लिखते हैं। स्टार्टिंग टाइम के बाद के कितना प्रोसेस सर्व हुआ, मतलब कितने टाइम तक वो प्रोसेस चला पहला प्रोसेस, और कब वो एंड हुआ। जैसे कि पहला प्रोसेस P1 है, यहाँ पे हम P1 लिखेंगे। स्टार्टिंग टाइम 0 तो 0 लिखेंगे, और बस टाइम मतलब 24 है तो कितने पे जाके वो एंड होगा, 24 पे जाके एंड होगा। इसको हम डिटेल में देखते हैं। खैर गैंट चार्ट आप ये समझ लें कि एक पाइपलाइन है जिसमें हम प्रोसेसेस और कितने क्वांटम टाइम वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ ये हम शो करते हैं, जो कि हमारी हेल्प करता है एवरी वेटिंग टाइम को कंप्यूट करने के लिए। यहाँ पे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड सो ऑन ऐसे चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास गैंट चार्ट है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हम यूज़ कर रहे हैं। तो पहले सबसे प्रोसेस कौन सा आया, P1, इस ऑर्डर में ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस 1 आया तो हमने गैंट चार्ट में सबसे पहले क्या लिख दिया, प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 का स्टार्टिंग टाइम क्या था, 0 से ये स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इससे पहले कोई प्रोसेस भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हमारे पास 0 टाइम है। अब ये प्रोसेस 1 जो है ये कितने टाइम के लिए चलेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 24, मतलब कि बस टाइम क्या है 24 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 24 आएगा कि प्रोसेस 1 24 टाइम के लिए चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, 24 आ चुका है। हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोसेस 1 को यहाँ पे रखा, 0 से वो स्टार्ट हुआ और 24 टाइम के लिए चला। अब यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन इज दैट नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस 2, क्योंकि प्रोसेस 1 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया, वो 24 टाइम के लिए चल गया। अब हमारे पास आ चुका है प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 कितने टाइम के लिए चलेगा, 3 टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास 24 ये है और 3 क्योंकि CPU का काउंटर कहाँ पे पहुँच चुका है 24 पे। अब 3 टाइम अगर ये प्रोसेस 2 चलेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, 24 और 3 27, 27 यहाँ पे आएगा। ये देखें जी 27 हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा क्यू में प्रोसेस कौन से, प्रोसेस 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोसेस 3 आ जाएगा। और अब हमारे पास काउंटर कहाँ पे पहुँच चुका है CPU का 27 पे, और 3 टाइम प्रोसेस 3 चलेगा, और हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली फाइनली कितना टाइम हो जाएगा CPU के पास, यह काउंटर हमारा कहाँ पे पहुँच जाएगा 27 और 3 30, यहाँ पे हमारे पास 30 आ जाएगा, मतलब 30 अमाउंट ऑफ मतलब कि टोटल काउंट जो होगा वो 30 होगा, क्योंकि 24 और 3 27 और 3 30 हमें वैसे भी पता है कि ये 3 टाइम चला, ये 3 टाइम, ये 24 टाइम, तो टोटल मीन्स दैट कि हमारे पास 30 टाइम बनना चाहिए। तो यहाँ से आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारा गैंट चार्ट ठीक बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात ख़त्म हो चुकी है कि हमारे पास ये क्या हुआ, हमारे पास प्रोसेसेस इस तरह से हमने एक गैंट चार्ट बना लिया। सबसे पहले प्रोसेस 1 आया, प्रोसेस 2 आया, प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 24 तक चला, 0 से लेकर 24 तक, फिर 3 टाइम के लिए प्रोसेस 2, फिर 3 टाइम के लिए प्रोसेस 3, जो कि 24 और 3 27 और 3 30। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेस 1 इज़ डिस्पैच फर्स्ट एंड रन फॉर 24 टाइम यूनिट, मतलब कि पहले प्रोसेस 1 को हमने डिस्पैच किया गैंट चार्ट में और 24 टाइम ये चला। उसके बाद वंस प्रोसेस 1 हैज़ फिनिश्ड, प्रोसेस 2 इज डिस्पैच एंड रन 3 टाइम। फिर प्रोसेस 2 को हमने यहाँ पे रखा, 3 टाइम चलाया। 24 टाइम यूनिट हैव ऑलरेडी एलेप्सिस, जो यूज हो चुके थे 24 टाइम, इसलिए प्रोसेस 2 3 टाइम चलेगा, तो हमारे पास 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोसेस 3 हैज़ डिस्पैच, फिर प्रोसेस 3 को डिस्पैच किया जाएगा और ये 3 टाइम चलेगा, तो हमारे पास फिनिश देयर हैव मतलब कि 30 टाइम यूनिट यूज्ड, मतलब टोटल 30 टाइम यूनिट्स हमारे पास यूज हो जाएंगे। जैसे कि 24 + 3 + 3, 24 + 3 + 3, मतलब टोटल टाइम हमारे पास कितना स्पेंड हुआ
30 यूनिट टाइम। ये आपको आइडिया हो चुका होगा। अब हमने क्या कंप्यूट करना है, फिनिश टाइम और वेटिंग टाइम। अब देखें फिनिश टाइम और वेटिंग टाइम हम क्यों कंप्यूट कर रहे हैं, फिनिश टाइम को कंप्यूट क्यों कर रहे हैं और वेटिंग टाइम को। देखें एवरेज अगर निकालनी है तो हमें सबसे पहले वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा, फिर दोनों हम जो भी एवरेज टाइम आएगा उनको जमा करके 3 पे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। जैसे कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको जमा करो, नंबर ऑफ थिंग्स पे उसको क्या करता है डिवाइड। यहाँ पे 3 प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकालेंगे और 3 पे डिवाइड कर। अब क्वेश्चन ये कि फिनिश टाइम हम क्यों कंप्यूट कर रहे हैं। बेसिकली वेटिंग टाइम को कंप्यूट करने के लिए हमें पहले फिनिश टाइम निकालना होगा, क्योंकि हमारे पास फिनिश टाइम आएगा तो हम वेटिंग टाइम निकाल पाएंगे। अब फिनिश टाइम कैसे निकालते हैं, जैसे कि आपको पता है प्रोसेस 1 जो है ये कहाँ पे फिनिश हुआ, 24 पे। ठीक है, इसका भी एक आप देखें कि यहाँ पे प्रोसेस 1 है ये कहाँ पे फिनिश हुआ, 24 पे, यहाँ पे 24 आ गया। प्रोसेस 2 कहाँ पे फिनिश हुआ, 27 पे, 27 यहाँ पे आ गया। प्रोसेस 3 कहाँ पे फिनिश हुआ, 30 पे, यहाँ पे 30 आ गया। सिंपल सा काम है कि आपके पास प्रोसेस 1 24 पे ख़त्म हुआ, फिनिश की इसने अपनी एग्जीक्यूशन। प्रोसेस 2 ने कितने पे अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म की, 27 पे। प्रोसेस 3 ने कितने पे एग्जीक्यूशन अपनी ख़त्म की, 30 पे। ये हमने लिख दिया। अब वेटिंग टाइम कंप्यूट करना है। अब ये भी बहुत आसान है, इसका एक फार्मूला है कि फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम हम करेंगे तो वेटिंग टाइम हमारे पास आ जाएगा। ये वैसे भी आपको मैं सिंपल भी बता दूंगा, जैसे कि ये देखें फिनिश टाइम 24 है माइनस बर्स्ट टाइम कितना है, 24 है। 24 में से 24 निकालेंगे तो यहाँ पे वेटिंग टाइम क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि प्रोसेस 1 ने हमारे पास वेट तो कुछ भी नहीं किया, 0 वेट किया है ना, तो यहाँ पे बेसिकली 0 आएगा, क्योंकि पहला प्रोसेस डायरेक्टली एग्जीक्यूट होने लग गया था। ठीक है, 0 पे आता ही उसे हमने एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो प्रोसेस 2 है इसने कितना वेट किया, 27 माइनस 3 कितना आना चाहिए, 24। जैसा कि वैसे भी पता है इसने 24 टाइम वेट किया, क्योंकि प्रोसेस 1 24 टाइम चला तो उसके बाद प्रोसेस 2 के पास आया था, तो इसका मतलब यहाँ पे 24 आना चाहिए। अगर फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे फिनिश टाइम कितना है, 27 माइनस बस टाइम कितना है, यहाँ पे 3 लगा देंगे, 27 माइनस 3 24 आ गया। ठीक है, इसी तरह वेटिंग टाइम जो हम प्रोसेस 3 का निकालेंगे तो फिनिश टाइम 30 है, यहाँ पे 30 लिखेंगे, माइनस बस टाइम कितना 3 है, 30 माइनस 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। तो वैसे ही पता है कि प्रोसेस 2 चलते चलते हमारे पास 27 यूनिट टाइम हो चुका था। तो उसके बाद हमें प्रोसेस 3 को जो मतलब मिला था CPU, तो यहाँ पे 27 टाइम जो यूनिट वेट किया था प्रोसेस 3। तो इतना आई होप आपको ये फार्मूले के साथ बेशक निकाल लें, डायरेक्ट निकालें, ये भी ठीक है। ये फिनिश टाइम वैसे आपको पता है प्रोसेस 1 ने फिनिश 24 पे किया था, प्रोसेस 2 ने 27 पे फिनिश किया था, प्रोसेस 3 ने 30 पे फिनिश किया था। अगर वेटिंग टाइम की बात करें 0 प्रोसेस 1 का है, प्रोसेस 2 का 24 है और प्रोसेस 3 का 27 है। ये वेटिंग टाइम है क्योंकि इतना टाइम वेट किया। ये आप फार्मूले से निकालें या वैसे, ये दोनों चीज़ें हमने कंप्यूट कर ली। अब एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो 0 प्लस 24 प्लस 27, ये तीनों को जमा करके हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम निकल आएगा। जैसा कि आपको पता है 0 प्लस 24 प्लस 27/3 17, मतलब एवरेज जो है हर एक हमारे पास प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा, 17 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा एवरेज। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, क्यों याद रखना है, क्योंकि हम नेक्स्ट जो एग्जांपल करेंगे अगर हम इसकी तरतीब को ऊपर नीचे कर देंगे तो ये जो एवरेज वेटिंग टाइम है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आपने एक मोटिव पढ़ा था स्केजुलिंग का कि अगर हमारे पास लार्जर प्रोसेसेस मतलब कि बस टाइम होगा तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम ज़्यादा आता है। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल में करके देखेंगे कि आया कि पॉसिबल है या नहीं। बेसिकली हमारा क्वेश्चन जो था ये यहीं तक था। हमने क्या कुछ इसमें कंप्यूट करना होता है, गैंट चार्ट बनाना होता है, फिनिश टाइम और वेटिंग टाइम, ये 3 चीज़ें निकालनी होती है। वेटिंग टाइम में के बाद एवरेज वेटिंग टाइम हमने निकालना होता है कि हर प्रोसेस को एवरेजन कितना वेट करना पड़ा। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो स्केजुलिंग है इसका मोटिव ये होता है कि एवरेज वेटिंग टाइम मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तो हम ये कंप्यूट करके देखते हैं कि हमारा एल्गोरिदम कितना अच्छा है। आज के लेक्चर में आपको गैंट चार्ट बनाना आ गया होगा। हमने एग्जाम्पल जो देखी उसके अकॉर्डिंग
वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, फिनिश टाइम कैसे निकालते हैं, बस टाइम वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपको कवर हुई होंगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले प्रोसेस आया पहले एग्जीक्यूट किया, फिर जो दूसरे नंबर पे आया दूसरे पे, तीसरे पे आया जो तीसरे पे, उसको एग्जीक्यूट करके हमने गैंट चार्ट बना दिया और हमने ये जो है इसका टोटल, ये एग्ज़ाम का पार्ट होता है सारा, जितना भी मैंने पढ़ाया है इसको लाजमी लिखना है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको 2 दफ़ा आपने मिनिमम प्रैक्टिस करके कमेंट में आपने ये मैसेज करना है कि सर मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 2 दफ़ा प्रैक्टिस कर ली है, मुझे समझ आ गई। ये लाजमी करना है, ये आपकी असेसमेंट है। बीइंग अ टीचर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, तो ये आपने लाजमी करना। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही देखेंगे, लेकिन एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इस ऑर्डर को चेंज करके ये वेटिंग जो एवरेज टाइम है इसको रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।